बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को इन दो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लेट ए इज इक्वल टू 1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 शो दैट 1/3 a square minus 2a minus 9 iota is equal to 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार्ट करता हूँ। सिंस a इज इक्वल टू 1 4 4 4 1 4 4 4 1, सही है। अब ये आपके साथ a, अब then we have to show that 1/3 a square minus 2a minus 9 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक, सही। इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ। अच्छा, इसकी जो कंपोनेंट्स है वो मैं फाइंड करना चाहूँगा। तो सबसे पहले इसमें ए स्क्वायर इनवॉल्व है, 2a है और आयोटा है, थोड़ा आयोटा नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक है। तो ये सारी चीज़ें मैं इधर फाइंड कर रहा हूँ, फिर इसमें ये वैल्यूज पुट करूँगा और फिर ये कैलकुलेशन करके आपके साथ आंसर आ जाएगा। अच्छा, ए आपके साथ ये है, तो ए स्क्वायर क्या बनेगा, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सही। इज इक्वल टू, अगर ए मैट्रिक को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके साथ क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा। और 4 4 1, सही है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 4 4 4 1 4 4 4 और 1 के साथ, सही है। तो मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आता होगा। मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, इसमें से आंसर 1 आएगा। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसमें से 16 आएगा। फिर 4 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसमें से भी 16 आएगा। अच्छा, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये आपके साथ 1 4 के साथ ये 4 आएगा। फिर 4 1 के साथ ये भी 4 आएगा। फिर 4 4 के साथ तो ये आपके साथ 16 आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट रो को अब थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 4 के साथ ये 4 आएगा। 4 4 के साथ तो ये आपके साथ 16 आएगा। और 4 1 के साथ तो ये आपके साथ आ रहा है 4, सही है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 4 के साथ 4 1 के साथ, फिर 1 4 के साथ तो ये भी 4 आएगा। फिर 4 4 के साथ ये आपके साथ 16 आ रहा है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, 4 4 के साथ 16 आएगा। 4 1 के साथ तो ये 1 आएगा। और 4 4 के साथ ये भी 16, सही है। फिर ये थर्ड रो के साथ, तो 4 4 ये आपके साथ 16। फिर 1 4 के साथ तो ये 4। फिर 4 1 के साथ तो ये भी आपके साथ 4 आएगा। फिर 4 1 के साथ 4 4 4 के साथ 16। फिर 1 4 के साथ तो ये भी 4। इस तरह सेकंड कॉलम के साथ तो 4 4 के साथ 16। फिर 4 1 के साथ 4 और फिर 1 4 के साथ तो ये भी 4। फिर 4 4 के साथ 16, 4 4 के साथ ये भी 16 और फिर 1 1 के साथ तो ये आपके साथ 1 है, सही है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपके साथ 33 और ये 24, ये भी 24, ये भी 24 और 33 24
24 24 और ये आपके साथ आ रहे हैं 33। तो ये है ए स्क्वायर, सही है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, 2a। 2a को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो 2a 2 को हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और a की वैल्यू, तो a मैट्रिक है ना, तो 1 4 4 4 1 4 4 4 1, इसको मल्टीप्लाई करके आपके साथ आंसर आएगा 2 8 8 8 2 8 8 8 और ये के साथ 2, सही है। ये हमने 2a फाइंड कर लिया। अब 9 आयोटा, अब 9 और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आपके साथ इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक है 3 क्रॉस 3, सही है। अगर ये मैट्रिक 2 क्रॉस 2 होता तो हम ये आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 लेते। अब इधर मैट्रिक आपके साथ ए 3 क्रॉस 3 है, तो ये भी अपने 3 क्रॉस 3 ले लाएं। अब 9 आई हम फाइंड करेंगे, तो 9 आई आपके साथ आएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9, सही है। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो आपके साथ आ रही हैं इसमें हम पुट करेंगे। तो इसको किस तरह पुट करेंगे, ये हम इधर ही हम ये वैल्यूज़ पुट करते, पुट इन इक्वेशन 1। इसमें ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करें, तो ये आपके साथ 1/3 अपनी जगह पे और ए स्क्वायर की वैल्यू आपके साथ क्या है 33 24 24 24 33 24 फिर 24 24 और 33, सही है। -2a की वैल्यू क्या है, 2a की वैल्यू हमने 288 2 8 8 8 2 8 8 8 2, वो हमने इधर फाइंड किए ये वैल्यू, सही है। और 9 माइनस, क्योंकि इधर माइनस है तो हम माइनस लगाते हैं, और ये के साथ 9 0 0 0 9 0 0 0 9, सही है। ये वैल्यूज हमने पुट किए। अब इक्वल किस चीज़ के आ रहे हैं वो हम इधर, अच्छा 1/3 है तो 1/3 मतलब 3 सब के नीचे आपके साथ होगा, तो इज इक्वल टू 3 सब के नीचे होगा तो 3 33 के मतलब 33 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो ये 11 आएगा, और 3 ये 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, ये भी 8 11 8 8 8 और 11, सही है। फिर -2 8 8 8 2 8 8 8 2, सही है। -9 0 0 0 9 0 0 0 9, क्लियर। अच्छा अब इस इक्वल टू, इस मैट्रिक में से ये माइनस करें, बाद में ये माइनस करेंगे। 11 में से 2 क्या आएगा 9, 11 से 2 माइनस करो क्योंकि बीच में माइनस है, तो 11 - 2, फिर 8 - 8 0 8 - 8 0 8 - 8 0 11 - 2 9, और ये भी 0 0 0 9 माइनस आपके साथ आएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब ज़रा और कर ले, इधर इस साइड पे मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा नेक्स्ट 9 में से 9 - 9, तो ये आपके साथ आ जाएगा 0। 9 में से 9 निकालो तो 0 आएगा, 0 - 0 ये भी 0, मतलब सारे आपके साथ जितने भी हैं
वो क्या आएंगे 0, और ये आपके साथ 0। अब ये 0 नहीं है, इसको हम 0 मैट्रिक्स कहते हैं। सही है, ये सिंपल 0 नहीं है, ये बात याद रखना। सही है, तो हमने हैंस 1/3 a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 9 आयोटा इज इक्वल टू 0 मैट्रिक। सही है, तो ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह सॉल्व करेंगे, ये जरा देख ले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ें पढ़ाऊँगा। जो सबसे पहले है वो हमारे पास साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक, ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर इफ A is equal to A transpose हो, then A is symmetric. सही, स्क्यू साइमेट्रिक, इसके एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं। स्क्यू साइमेट्रिक को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल, इफ A is equal to 2 1 1 2। सही, इस मैट्रिक को ज़रा देख ले। इस मैट्रिक के हम ट्रांसपोज पर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये के साथ 2 and 1 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये 1 and 2 आ जाएगा। अब A और A ट्रांसपोज को देख ले, तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, हेंस A इज साइमेट्रिक। A आपके साथ क्या है, सही मैट्रिक है। अब स्क्यू साइमेट्रिक क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक को डिस्कस करते हैं। Symmetric. If A is equal to minus A transpose, सही है, then A is called साइमेट्रिक। सही है, ये स्क्यू साइमेट्रिक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ साइमेट्रिक तक हम मौजूद है, इसकी भी आप लोग एग्जांपल बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक इज गिवन टू बी साइमेट्रिक, मतलब ये साइमेट्रिक है। सही है, अब ये साइमेट्रिक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। इसकी सॉल्यूशन को देख ले। Since A is equal to 0 2B minus 2 3 1 3 3A 3 minus 1, and given that A is symmetric, hence
A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये चीज़ें गिवन है कि A आपके साथ क्या है, सिमेट्रिक है, तो A ट्रांसपोज की इक्वल है। इसका मतलब इट्स इम्प्लाइज दैट 0 0 2b नहीं 0 2b -2 3 1 3 3 3 -1, ये आपके साथ A ट्रांसपोज की इक्वल होगा ना, तो A ट्रांसपोज आपके साथ क्या है, 0 2b -2 3 1 3 3 3 और -1, क्योंकि A ट्रांसपोज की इक्वल है। सही। अब दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकते हैं, तो ये मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, जब हमने चैप्टर 2 के फर्स्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, और इस तरह अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2b जो है ये सेकंड एलिमेंट है ना, तो इसमें सेकंड एलिमेंट की इक्वल होगा, तो इट्स इम्प्लाइज दैट 2b इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये भी सेकंड एलिमेंट है और इधर ये सेकंड एलिमेंट है। अब 3a इज इक्वल टू, या आपके साथ -2 इज इक्वल टू 3a, सही, या 3a इज इक्वल टू -2, 3a इज इक्वल टू -2, तो इसमें से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि 2b इज इक्वल टू 3 है, तो दोनों साइड को 2 की डिवाइड कर ले, ये भी 2 ये भी 2, ये दोनों ख़त्म, मतलब b की वैल्यू आपके साथ 3/2, और a की वैल्यू, तो ये साइड भी 3 से डिवाइड कर ली, ये भी 3 से, दोनों ख़त्म, a इज इक्वल टू -2/3। तो ये दो क्वेश्चंस थे और आज हमने डिस्कस की है। ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके कल मुझे सेंड करने होंगे, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो और वो आप लोगों को मुश्किल लग रहा हो, तो वो मुझे बता दें, मैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को सेंड कर दूँगा।